गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 7 आपको कंप्लीट कराया। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों ने जाना कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपने जानी और समझी। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि जो आपका फैक्टर रहता है वो क्या होता है, ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है। दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। और फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने पढ़ी। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो एक बार आप प्रीवियस चैप्टर जो है मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर क्या है 8 है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, वी हैव स्टडीड अ प्राइम नंबर। ठीक है। हम जो है प्राइम नंबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन सी जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। अ फैक्टर दैट इज़ अ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो अगर प्राइम नंबर रहते हैं तो उनको जो है प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे कि 2 और 10, 210 है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 इंटू 10। तो यहाँ पे 21 एंड 10 आर फैक्टर्स ऑफ 210। ठीक है ना। 210 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, 21 और 10, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। बट 21 एंड 10 आर कंपोसाइट नंबर, लेकिन 21 और 10 जो हैं कंपोसाइट नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में हम जो है अगेन जो है 21 और 10 का भी फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये कंपोसाइट नंबर है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है ना। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको मैं बता दूं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम या तो वही नंबर्स खुद का रहता है उनका डिविजिबल, या तो फिर 1 रहता है, 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, दोनों रहता है, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरा है कंपोसाइट नंबर, क्या कंपोसाइट नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके जो है एक या एक से अधिक जो है डिविजिबल उसमें रहते हैं। ठीक है ना। तो वो आपका कंपोसाइट नंबर रहता है। तो यहाँ पे क्या, जो हमारा 210 था, इसको हमने जब फैक्टर किया तो 21 और 10 आया। ठीक है। बट यहाँ पे 21 और 10 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कहेंगे। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। तो 210 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसको जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, 210 लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे 2 से ब्रेक करेंगे, तो 2 इंटू 1 और फिर 0 और फिर 5। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 3 से करेंगे, 3 इंटू 7। तो कौन कौन से हो जाएगा, 2, 3, 5 और 7। ठीक है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे, 2, 3, 5 और 7। मीन्स सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी नंबर हमारे पास में दिया हो तो उस नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। कोई भी नंबर जो हमारे पास दिया हो उसको हमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना या ब्रेक करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने
210 को किस में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसमें ब्रेक कर लिया। और यहाँ पे देखिए 2 भी आपका प्राइम नंबर्स है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है और 7 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी मेथड कौन कौन सी होती हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को जो है प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में निकालना है, लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आज इसमें देखते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की मेथड कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली मेथड क्या लिखी है, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है ना। तो फैक्टर ट्री मेथड क्या होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू नो प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स वी डिवाइड द नंबर बाय सिंपल कंपोसाइट नंबर एंड देन वी डिवाइड फैक्टर्स टिल वी डोंट गेट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं नंबर को सिंपल कंपोसाइट नंबर्स में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उनको डिवाइड करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96 का प्राइम फैक्टर बताना है। तो 96 का कैसे लिख लिया हमने, 16 इंटू 6 लिख लिया, ठीक है ना। या फिर 12 इंटू 8 लिख लिया, या फिर 24 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है ना। इन सभी की वैल्यू क्या है, 96 आती है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 96 को पहले 16 इंटू 6 लिख लिया, ठीक है ना। फिर 96 को 12 इंटू 8 लिख लिया, या फिर 96 को 24 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो ट्री है इसको देखते हैं, फैक्टर ट्री को, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए 96 को इसने 16 इंटू 6 लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इस 16 को इसने जो है 4 इंटू 4 में ब्रेक कर लिया, और इस 16 को जो है इसने 2 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, इस 4 को भी 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे आपका जो 6 था इसको इसने 2 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो लास्ट में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इस तरह से 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। 96 को सबसे पहले क्या किया गया है, आपका 12 इंटू 8 में कन्वर्ट कर लिया, 12 को कर लिया 4 इंटू 3 में, 8 को कर लिया 4 इंटू 2 में, और 4 को कर लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 में, 3 का होगा नहीं। फिर यहाँ पे फिर से 4 को कर लिया 2 इंटू 2 में, और ये 8 2 पहले से था, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 2 हैं और 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको करते हैं, ठीक है। ये तो है फैक्टर ट्री मेथड। और एक दूसरी मेथड है, वो क्या है, डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, ठीक है। जो भी नंबर हमारे पास में दिया रहता है उसमें हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं प्राइम नंबर से, जो कि नंबर हैं 2 3 5 7 और 11, ठीक है। देन वी डिवाइड द नंबर बाय दोज नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद में जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 30 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 30 लिख दिया। अब इस 30 में हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 15, फिर करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 5, फिर उसके बाद करेंगे 5 से, हो जाएगा 1।
तो हमारा फैक्टर कितना आएगा 2 × 3 × 5, ठीक है ना। ये हमारा प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5। 2 × 3 = 6 एंड 6 × 5 = 30। तो ये जो डिवीज़न मेथड है ये बेस्ट मेथड होती है, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इससे ही आप लोग हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 210 दिया हुआ है, तो 210 को कैसे करेंगे, मैंने पहले भी अभी कराया था। 210 में सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो ये 2 × 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये 5 हो गया। फिर उसके बाद में 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर उसके बाद में 5 से जाएगा, 5 × 7 = 15। फिर जाएगा 7 से, 7 × 1, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है ना। ये हमारा इसका 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 में आपको जो है क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री। यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री बना के सभी के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीज़न मेथड। तो इस वाले में आपको फैक्टर ट्री बनाना है और इस वाले में आपको डिवीज़न मेथड बनाना है, ठीक है ना। डिवीज़न मेथड से करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हो, वी कंसीडर 2 नंबर्स 20 एंड 28। हमारे पास में समझ लीजिए 2 नंबर्स हैं 20 एंड 28। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 दोनों के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जो 20 का फैक्टर्स है उसको निकालते हैं हम। 20 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 5 10 और 20, ये आ गए 20 के फैक्टर्स। इसके बाद 28 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28, ये हमारे 28 के फैक्टर्स हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि 20 और 28 के जो फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से। यहाँ पे देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या 20 और 28 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें क्या क्या कॉमन आया, 1 2 एंड 4 कॉमन आया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कॉमन फैक्टर हम जो है निकालते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये जानते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया है क्या 20 और 28 का कॉमन फैक्टर कैसे निकाला। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्या आपका 15, ठीक है, और 12, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 5, ये इसके फैक्टर हैं। 12 के क्या हैं फैक्टर्स हमारे, 2 3 4, ठीक है, ये हमारे, और 6, ठीक है, ये 12 के फैक्टर हो गए। तो 15 में क्या है, 3 और 5 है, और 12 में 2 3 4 और 6 है, ठीक है। तो इसका जो दोनों में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 इनका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है वो जानते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 4। इन दिस फैक्टर 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हैंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 4। तो यहाँ पे देखिए 20 और 28 का जब हमने फैक्टर निकाला था तो जो कॉमन फैक्टर आए थे वो कौन कौन से आए थे, 1 2 एंड 4 जो है ये कॉमन फैक्टर आए थे। तो 1 2 और 4 में जो आपका 4 है ये जो है क्या है, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसलिए 4 जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर SCF बोलते हैं इसको, ठीक है ना। SCF इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि SCF हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाला हमने, और कॉमन फैक्टर में फिर जो है सबसे बड़ा जो नंबर रहता है उसी को जो है हम
SCF कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू और मोर नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर और कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि कोई भी दो नंबर्स का जो पेयर रहता है, ठीक है। दो नंबर्स को अगर एक साथ लिखते हैं, जैसे 16 और 27 का एक पेयर है, ठीक है ना। तो अगर मैं 16 के फैक्टर निकालूं, ठीक है, तो क्या क्या होंगे, 1 2 4 8 और 16, ये हमारे 16 के पेयर हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। अब अगर मैं 27 का फैक्टर निकालूं तो क्या है, 1 3 9 27, ये हमारे 27 के फैक्टर हो गए। तो इन दोनों में देखिए जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो दो नंबर्स का जो पेयर रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 27 इज़ 1, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर, हैंस 16 एंड 27 आर को प्राइम, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, 2 और मोर नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, जिसमें सिर्फ 1 जो है उनका कॉमन फैक्टर रहता है, उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से को डिविजिबल नंबर्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम। तो इसमें क्या लिखा हुआ, 2 और मोर नंबर्स विच हैव 2 और मोर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को डिविजिबल नंबर्स, ठीक है ना। तो 2 और मोर नंबर्स को ले लें हम, जिसमें कि क्या है, विच हैव 2 और मोर कॉमन फैक्टर्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनको को डिविजिबल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 30 एंड 35, ठीक है ना। इसमें दोनों को डिविजिबल नंबर होंगे, क्योंकि दोनों में जो है 2 कॉमन फैक्टर्स है, क्या 1 और 5 दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। SCF तो आपको समझ में आ गया होगा SCF क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स के जो है फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स में दो नंबर्स के फैक्टर में जो भी कॉमन है उनको काउंट करना है, और इस तरह से आपका कॉमन फैक्टर निकल आएगा। और कॉमन फैक्टर में जो नंबर सबसे बड़ा रहेगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, उसी को SCF कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8.2 में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको जो है सभी में यहाँ पे जैसे 20 का अगर मैं लूँ तो 20 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 1 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 6, इसके बाद में 8, ठीक है, इसके बाद में 12, ठीक है। तो इतने इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से 30 के फैक्टर निकालें तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में आपका 15। तो ये फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो दोनों में जो है 20 और 30 के कॉमन फैक्टर हो गया क्या, 1 2 3 और 6, ठीक है। 1 2 3 और 6 ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसका जो SCF आ जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स SCF निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हो, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स इज़ को प्राइम एंड विच वन को डिविजिबल। आपको बताना है कौन से नंबर का पेयर जो है वो को प्राइम है और कौन से नंबर का पेयर जो है वो को डिविजिबल है। तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि को प्राइम में क्या होता है, उसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं सिर्फ
एक होता है, ठीक है ना, 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को डिविजिबल में क्या होता है, एक या एक से अधिक कॉमन फैक्टर उसमें होते हैं, तो वो को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है एचसीएफ निकालना, कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करा हमने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या 36 और 45 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 36 का एचसीएफ प्राइम फैक्टर निकाला कैसे, डिवीज़न मेथड से, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले 2 से किया तो यहाँ 18 आया, फिर 2 से किया तो 9 आया, फिर 3 से किया तो 3 आया। तो इसका जो 36 है, 36 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 3, ये आपका 36 का हो गया। और इसी तरह से डिवीज़न मेथड से हमने क्या किया, 48 का निकाला, तो 48 का क्या हुआ, 48 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये 48 का हो गया। अब उसके बाद में ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है, दोनों में 2 × 2 × 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से एचसीएफ कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 इज़ 2 × 2 × 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 12। तो 12 इन दोनों का जो है एचसीएफ निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एचसीएफ निकालते हैं, किससे, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया दोनों का, और दोनों में जो भी कॉमन निकला उन सभी को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 72, 96 बाय डिवीज़न मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड भी होती है, तो यहाँ पे डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो इस तरह से स्टूडेंट्स निकाला जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किस मेथड से, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 72, 96 बाय डिवीज़न मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिवीज़न मेथड से आपको इस तरह से निकालना है। तो ऊपर हमने कौन सी मेथड देखी थी, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये थी, ठीक है। और ये जो है ये डिवीज़न मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तीनों में किस में जाएगा, 2 से जाएगा डिवीज़न, तो 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को, फिर उसके बाद में 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में ये आ जाएगा। इस तरह से ये डिवीज़न मेथड इस तरह से करी जाती है, और फिर इसके बाद में हम जो है इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 72 इज़ 2 × 2 × 2 × 4 इक्वल टू 24, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीज़न मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवीज़न मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 15 और 25, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको एक साथ लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ये 5 हो गया, 5 × 3 और 5 × 5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जब अलग अलग आ जाते हैं, इसके बाद से आपको जो है नीचे नहीं करना है, तो इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 और 25 का कितना हो जाएगा, आपका 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे यहाँ पे 18 और 21 लिखा है, तो 18 और 21 एक साथ लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे किससे ये डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 × 6 और 3 × 7, ठीक है।
फिर उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ गए, तो अब इसको यहीं पे ब्रेक कर देना। तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है दो नंबर्स का, जिससे कि उन दो नंबर्स को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 15 इज़ द हाईएस्ट HCF ऑफ 30 एंड 45। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 15 जो है वो HCF है किसका 30 और 45 का। तो अगर हम 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, फिर 45 में 15 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ, द HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी ऑफ देम, ठीक है। जो HCF रहता है दो नंबर्स का, वो उस नंबर से बड़ा कभी भी नहीं रहता, दोनों नंबर से हमेशा छोटा ही मिलेगा आपको HCF, बड़ा कभी नहीं रहता, ठीक है ना। थर्ड क्या लिखा हो, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ 1। तो 2 को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका HCF हमेशा 1 रहता है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर HCF इज़ द फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है ना। अगर एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है, तो HCF जो है वो नंबर खुद ही हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 5 और 25 जो है, 25 जो है वो 5 जो है वो 25 का फैक्टर है, तो इसलिए जो 5 है वो 25 का HCF भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं HCF में ये देखते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि जो एक पैराग्राफ के रूप में रहता है, सेंटेंस के रूप में रहती हैं प्रॉब्लम्स, तो उन्हीं को हमें रीड करके फिर उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें हमें क्या चीज़ करनी है। तो इसी तरह से HCF के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 120 पेंसिल्स एंड 180 पेन्स आर पैक्ड इन इक्वल नंबर्स इन सम पैकेट। कुछ पैकेट्स में जो है 120 पेंसिल्स हैं और 180 पेन्स हैं, इनको पैक करना है इक्वल नंबर्स में, ठीक है ना, ताकि हर एक पैकेट में जो है इक्वल नंबर्स आए। तो क्या बताना आपको, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ पेंसिल्स और पेन्स इन ईच पैकेट। हर एक पैकेट में जो है कितने पेंसिल और पेन्स आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ पेंसिल्स और पेन इन ईच पैकेट इज़ इक्वल, दैट इज़ divides 120 and 180 exactly, hence it is the HCF of 120 and 180। तो हमें सीधा सा 120 और 180 दोनों का क्या निकालना है, HCF निकाल देंगे हम, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं 120 और 180 का HCF कैसे निकाला, ये देखिए। इसको डिवीज़न मेथड से इसने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, फिर 2 से किया तो आया 30, यहाँ पे 45, फिर 5 से किया तो आया 6 और 9, फिर 3 से किया तो यहाँ पे 2 और 3। अब यहाँ पे 2 और 3 में नहीं जा रहा डिवाइड, तो यहाँ पे रोक देंगे। फिर इसका यहाँ पे 2 इंटू 3 इसका 5 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, 60। तो इस तरह जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स और पेन इन ईच पैकेट इज़ 60। तो हर एक पैकेट में जो है कितना, 60 हम पेंसिल और पेन्स को पैक करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स करी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 में क्या करना है आपको, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके HCF बताना है कि कौन सा नंबर जो है किसका HCF है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 7 और 49 है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 49 का जो फैक्टर है वो है 7, ठीक है। तो इसलिए जो 7 है वो HCF हो जाएगा 49 का, ठीक है ना। दोनों में 7 जो है 49 का HCF हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 6, 12 और 24 है, तो जो आपका से 12 है, 12 में जो है 24 का HCF है, फैक्टर है ये। तो 6, 12 और 24 में जो HCF है वो क्या आ जाएगा आपका
6, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो सभी का जो है क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, मल्टीपल्स है उसका, ठीक है ना, फैक्टर है, इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके सभी में आपको बताना है कि किसका एचसीएफ क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा, और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।